हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होगे? पढ़ाई चल रही होगी। मैं तुम लोगों के सामने 2022 में पूछे जाने वाली बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट भी आया है उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलो कलम कॉपी निकालो और तैयार हो जाओ। नंबर 1, Which of the following is correct for resistivity of material? आप जानते हैं कि किसी रेजिस्टर का रेसिस्टेंस उसके लंबाई का सीधा समानुपाती तथा उसके एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः लिखते हैं कि R is directly proportional to L और R is inversely proportional to 1/A। दोनों को मिलाते हैं तो R is inversely proportional to L/A। अब इसको इक्वल करने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं तो R is equal to रो L बटा A होता है। अब हम लोग रो बराबर लिखना चाहें तो होगा RA बटा L, जहाँ रो एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका ए होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Potential gradient is equal to what? We know potential gradient may be defined as the potential difference per unit length होता है, that is dV by dx। अतः इसका ऑप्शन 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होता है E इंटू ए। ई बराबर होता है वोल्ट बाय मीटर और एरिया का होता है m²। कट गया तो ये हो गया वोल्ट मीटर। इसका यूनिट क्या हो गया? ऑप्शन सी वोल्ट मीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following values of n is not possible in relation Q बराबर NE? आप जानते हैं कि किसी भौतिक राशि के डिस्क्रीट पैकेट होने के क्रिया को क्वांटाइजेशन कहा जाता है और आवेश का मान E हमेशा इंटीग्रल मल्टीपुल होता है। यह कभी भी डिसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, अतः इसका ऑप्शन सी हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is correct for the कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? हम लोग इसको थ्योरेटिकली सोल्व करके देखते हैं तो कैपेसिटर C बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। पुनः अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हाट? आप जानते हैं कि पावर बराबर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, और वर्क बराबर आप लोग जानते हैं कि वी आई होता है, और वी आई को हम लोग जानते हैं कि V इंटू आई बराबर होता है V बटा R, दैट इज
v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर। इसका ऑप्शन जो है वो सी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वह होता है 1/ωc होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हुआ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज redistribution of which the following physical quantity। हम लोग जानते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में फिजिकल क्वांटिटी जो इंटेंसिटी होता है उसका ही रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, अतः इसका ऑप्शन आपका बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, इनफाइनाइट 9.1 इंटू 10⁻³ kg और 1.6 इंटू 10⁻27 kg। लेकिन आप लोग जानते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वह 0 होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, आप जानते हैं बोर्स के अनुसार बोर्स फ्रीक्वेंसी का कंडीशन होता है E1 माइनस E2 बराबर h न्यू। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फिशन, केमिकल रिएक्शन एंड हेलिएशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हम लोग जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह ड्यू टू फिशन रिएक्शन के कारण होता है, न्यूक्लियर फिशन के कारण होता है, अतः इसका ऑप्शन आपको ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जानते हैं कि जिस एलिमेंट्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं वो अधिक कंडक्टर होते हैं, अतः सिल्वर का जो है फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक है, इसीलिए इसका आंसर ए हो गया, सिल्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज होगा आपको ऑप्शन डी, a प्लस बी बार बराबर y होता है। चलते हैं। द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स 1001 इज व्हाट। इसको हम लोग बाइनरी नंबर 1001, इस बाइनरी को हम लोग बनाने का तरीका है कि सबसे पहले इसको डिजिट को गिनते हैं, तो 1 2 3 4, यानी 2 पर पावर 4 होना चाहिए। ये होगा कैसे, तो 2 पर पावर 3 2 1 0। अब हम इसको करते हैं कैसे, ऐसे 1 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 0 गुना 2 पर पावर 2 प्लस 0 गुना 2 पर पावर 1 जोड़ 1 गुना 2 पर पावर 0। अब इसको देखिए, ये हो गया आपको 8 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1, यानी 9 हुआ 9। तो इसका ऑप्शन हुआ आपको सी 9 हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट ईयर यह यूनिट जो होता है वह डिस्टेंस का होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो माइक्रोस्कोप जो बना हुआ होता है वह कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ रहता है, और जब हम इसको पोल और एफ के बीच में रखते हैं तो इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। Which of the following eye defect is removed by convex lens? इसका होगा फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस होगा। अब हम लोग चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। Which of the following relation is correct for dispersive power? We know dispersive power ओमेगा बराबर होता है म्यू वाई माइनस 1, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, इट्स वैल्यू इन ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू बराबर 3/2, विल बी कितना होगा? आप लोग जानते हैं कि म्यू बराबर होता है CO/cm। हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2 बराबर CO/cm, इसीलिए cm बराबर हो जाएगा मेरा 2/3, और यहाँ पर CO हमने लिखा है लेकिन इस प्रश्न में दिया हुआ है C, इसीलिए ए हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, होता है आपको, इसका होता है ए दिया हुआ है FO माइनस FE, बी दिया हुआ है FO इंटू FE, और सी दिया हुआ है FO/FE, और डी दिया हुआ है FO प्लस FE। अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और आई लेंस का फोकल लेंथ दोनों को हम लोग जोड़ते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट 1 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। नॉर्मल हेल्दी मैन के लिए आई लेंस जो होता है वो अबाउट जो होता है आपको 2 सेंटीमीटर, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। Which of the following is correct for refractive index of mean color yellow? मीन कलर येलो के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बटा 2 होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज व्हाट? पहला ऑप्शन इन्फिनिटिव है, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा ऑप्शन 100 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन 10 सेंटीमीटर होता है। तो पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब का जो होता है वह 0 होता है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए
दूसरे प्रश्न की ओर। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू होता है, ए में दिया हुआ है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, बी में दिया हुआ है म्यू वी माइनस म्यू आर, और सी में दिया हुआ है म्यू वी माइनस म्यू आर, और डी में दिया हुआ है म्यू वी प्लस म्यू आर ब्रैकेट ए होता है नहीं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होगा, अर्थात ए होगा इसका आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is correct for the astronomical telescope? दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ वह बराबर होता है आई लेंस के फोकल लेंथ के। दूसरा दिया हुआ है एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, और तीसरा दिया हुआ है एफ ओ इज लेस देन एफ ई, और चौथा दिया हुआ है एफ ओ इज वेरी वेरी लेस देन एफ ई। इसका ऑप्शन होगा एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, बी ऑप्शन होगा। The value of epsilon r in air is 0, infinitive, 1, 1 और 9 इंटू 10⁻⁹। अतः इसका अब जानते हैं कि वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन आर इन एयर जो होता है वह 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, पहला ऑप्शन क्यू दिया हुआ है, बी दूसरा ऑप्शन क्यू बाई ई दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन ई बाई क्यू दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन रूट अंडर क्यू ई। एक्चुअली इसका आंसर ए क्यू ई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। The equivalent capacity between A and B in figure is given by इसका सॉल्यूशन होगा, ये तार वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इस तार वाला क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं पैरेलल में, जैसे ए और यहाँ पर दिया हुआ है कैपेसिटर सी, और यहाँ दिया हुआ आपको फिर कैपेसिटर सी दिया हुआ है, और यहाँ बी दिया हुआ है। इसका कनेक्शन जो है इससे इसको जोड़ दिया गया। कि तार वाला जो सवाल आता है उसको हम लोग नंबर गिनते हैं और पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, जैसे ए सी ये पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, और हम जानते हैं सी पी बराबर होता है C1 प्लस C2, इसीलिए सी पी बराबर हो गया 2C। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपको 2C। Which of the following is correct for transformer? पहला ऑप्शन दिया हुआ इट कन्वर्स AC इंटू DC, दूसरा दिया इट कन्वर्स DC इंटू AC, तीसरा दिया हुआ इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज DC वोल्टेज, और चौथा दिया हुआ इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज AC वोल्टेज। ए ऑप्शन चौथा इसका सही है।
इसीलिए हम चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, दिया हुआ ए ऑप्शन n, बी दिया हुआ n/a गुना m, सी दिया हुआ a गुना m और डी दिया हुआ am/n। ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है वह c होता है a गुना m। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ड्रिफ्ट एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट जो है वो मैग्नेटिक पोल पर जो होता है वह 90 डिग्री होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी होगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू होता है, पहला ए दिया हुआ इक्वल टू 0.5, बी दिया हुआ इन्फिनिटिव, सी दिया हुआ इक्वल टू 1 और डी दिया हुआ 0। अतः इसका 0 होता है, इसीलिए डी ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है म्यू बराबर h/b, दूसरा दिया है म्यू बराबर b/h और तीसरा दिया हुआ म्यू बराबर b गुना h और चौथा दिया हुआ है म्यू बराबर b+h। इसका दूसरा ऑप्शन म्यू बराबर होगा b/h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If B is Earth magnetic field is in magnetic meridian, delta is the angle of drift, BH is the horizontal component of B and BV is the vertical component of B, then which of the following relation is correct? इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, इसका हम फिगर बनाते हैं। ये आपका बी हो गया और यहाँ पर देखिए डेल्टा एंगल बना हुआ है, तो ये आपका BH हॉरिजेंटल और बी भी आपका जो है बी भी जो दिया हुआ है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर BH बराबर हो जाएगा B कॉस डेल्टा हो जाता है और बी भी बराबर होता है बी साइन डेल्टा। अतः इसका ऑप्शन होगा BH बराबर होगा B कॉस डेल्टा, ऑप्शन ए होगा। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, पहला दिया हुआ है पैरेलल टू ई वेक्टर, दूसरा दिया हुआ है पैरेलल टू बी वेक्टर, तीसरा दिया हुआ है पैरेलल टू बी क्रॉस ई और चौथा दिया हुआ है पैरेलल टू ई क्रॉस बी। तो इसका ऑप्शन होगा आपको डी, इसका ऑप्शन होगा ई क्रॉस बी। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।